हाल ही के अंदर श्रीलंकाई नागरिक की पाकिस्तान में हत्या, ये बहुत जबरदस्त विषय बन के उभरा हुआ है। इतना भयंकर विषय उभर के निकल के आया है कि इसकी वजह से श्रीलंका पाकिस्तान के संबंधों में खराबी तक आ सकती है। पूरा विषय समझते हैं, क्या है पूरी की पूरी कहानी, क्या हुआ एक श्रीलंकाई नागरिक के साथ, क्या हुआ एक ऐसे नागरिक के साथ जो कि पाकिस्तान में नौकरी कर रहा था। आइए विस्तार से इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ अखबारों की प्रमुख सुर्खियां हैं। श्रीलंका की पार्लियामेंट ने पाकिस्तान में एक श्रीलंकाई नागरिक के मारे जाने पर प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट के अंदर इस बात की भर्त्सना की गई, यानी कि इसके खिलाफ अपनी वो दर्ज कराई गई, गुस्सा दर्ज कराया गया। श्रीलंका के अंदर एक व्यक्ति की लिंचिंग में यानी भीड़ ने हत्या कर दी, और वो जो हत्या करी वो व्यक्ति पाकिस्तानी नहीं अपितु श्रीलंकाई था, यानी देश तो था पाकिस्तान, जिसकी हत्या हुई वो व्यक्ति था श्रीलंका का। अब ये दोनों चीजें क्यों महत्वपूर्ण है, आइए मैं आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करता हूं। हत्या करने वालों ने जितनी क्या कहा जाए उसको, बर्बरतापूर्ण तरीके से इस व्यक्ति की हत्या करी भीड़ ने, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह निकल के आया कि उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी थी, 99% और उसकी जो बॉडी है वो जल चुकी थी, यानी कि शरीर के अंदर इंक्लूडिंग स्कल तक भी नहीं बचा था। उसको भीड़ ने इतना मारा। क्या थी ये पूरी घटना, आइए अब मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूं। आप इस बात की गंभीरता को इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बयान जरा पढ़ के देखें। गोटाबाया राजपक्षे लिख रहे हैं कि डीपली कंसर्न्ड बाय द इंसिडेंट इन सियालकोट पाकिस्तान, पाकिस्तान के सियालकोट में जो घटना हुई है उसके प्रति इन्होंने अपनी संवेदना पर व्यक्त करते हुए कहा है कि हम विश्वास रखते हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो न्याय दिलाने का पूर्ण प्रयास करेगी। वहीं पर महिंद्रा राजपक्षे, शॉकिंग टू सी द ब्रूटल एंड फैटल अटैक एट प्रियंथा दिवाकरना, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट मॉब के द्वारा श्रीलंका के नागरिक के साथ हुई घटना, इसके बारे में इन्होंने भी तीव्र संवेदनाएं व्यक्त की हैं। यानी कि यह मसला किसी एक देश का नहीं अपितु एक ऐसा मसला बन चुका है जिसमें भारत के हित भी जुड़े हुए हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस प्रकार से भारत के हित जुड़े हुए हैं, सारी बातें समझेंगे, लेकिन पहले इस न्यूज़ की गंभीरता को समझ लें। इधर इमरान खान सरकार के विदेश मंत्री, साथ में सेना के प्रवक्ता, साथ में जितने भी इनके बड़े अधिकारी हैं, उन सब ने भी इस घटना का विरोध किया है। बोले हाँ साहब ये गलती हो गई, यानी इन्होंने खुद ने अपनी तरफ से इस बात को स्वीकार किया है कि ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का दिन है। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दो देश तो इसमें कनेक्टेड है, तीसरा देश भारत वो कहां से कनेक्ट होगा, वो इसके प्रभाव में कनेक्ट होगा, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो चलिए थोड़ा मुद्दा डिस्कस कर लेते हैं। मुद्दा क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों मुद्दा कुछ इस प्रकार से है, ये जो व्यक्ति आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है, यह व्यक्ति एक श्रीलंकाई नागरिक है और पाकिस्तान के सियालकोट में एक फैक्ट्री के अंदर मैनेजर के पद पर कार्यरत है। श्रीलंकाई नागरिक है, पाकिस्तान के सियालकोट में फैक्ट्री में मैनेजर पद पर कार्यरत है। इसकी फैक्ट्री की दीवार पर, भाई जिस फैक्ट्री में ये बैठा हुआ है उस फैक्ट्री की दीवार पर एक पार्टी जिसका नाम शायद आप जानते हो, तहरीक-ए-लबैक, अगर याद हो तो TLP, याद दिलाऊंगा अगर याद आ जाता है ठीक है, मैंने कई वीडियो कर रखे हैं इसके ऊपर, फिलहाल के लिए बस इतना याद कर लीजिए। TLP नामक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने पार्टी के पोस्टर चिपका दिए उर्दू भाषा में लिखे हुए। ध्यान से सुनिए, एक प्रेमाइसिस है, जैसे आपने भी बहुत जगह देखा होगा, आपके घरों के बाहर, आपका घर अगर मार्केट में है, कहीं रोड पर है, तो कुछ लोग अपना विज्ञापन चिपका जाते हैं बिना आपसे पूछे। पॉलिटिकल पार्टीज वाले भी अपना विज्ञापन चिपका जाते हैं। ऐसे ही तहरीक-ए-लबैक नाम से पार्टी है, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पाकिस्तान में इस फैक्ट्री के बाहर पोस्टर चिपका दिए गए। उन पोस्टर्स को, चूंकि यह उस फैक्ट्री का मैनेजर है, पोस्टर पार्टी के विज्ञापन के पोस्टर थे, यह उन पोस्टर्स को वहां से हटवाता है और हटवाने पर उसमें कुछ उर्दू भाषा में लिखा हुआ था जो कि इसे ज्ञात नहीं था कि क्या लिखा हुआ है, ऐसा इसके जानने वालों का कहना है। ना तो आप प्रत्यक्षदर्शी थे ना मैं प्रत्यक्षदर्शी, हम केवल मीडिया की न्यूज़ सुना रहे हैं, और क्यों सुना रहे हैं उसके पीछे भी तर्क आपको पता चल जाएगा।
इस व्यक्ति ने उन पोस्टर्स को अपनी फैक्ट्री पर से हटवाया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के थे। इसने उन्हें हटवाया और हटवा के डस्टबिन में डलवा दिया। बाद में न्यूज़ निकल के आती है कि इसने जिन पोस्टर्स को हटवाया था उस पर तहरीक ए लबैक के पोस्टर थे, ये तो सही था, लेकिन उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। यानी कि जो उर्दू भाषा में लाइनें लिखी हुई थी वो कुरान की आयतें लिखी हुई थी। बिल्कुल वैसे समझिए जैसे आप में से कई बार ऐसा देखा होगा, कई जगह अपने पोस्टर्स पे गीता के सार लिखे होते हैं, रामायण की किसी पंक्ति को आपने लिखा हुआ होता है, कुछ उसी प्रकार से उन पोस्टर्स पर कुरान की आयतें लिखी थी, लेकिन वो अरेबिक भाषा में थी, वो इन्हें नहीं जानता था। ऐसी स्थिति में उसने पार्टी का पोस्टर देख के उन्हें डलवा दिया। पार्टी के पोस्टर के नाम पर ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, लगभग 800 लोगों की भीड़ वहां एकत्रित होती है और वो भीड़ इस व्यक्ति को बाहर निकलवाती है और तब तक पीटती है जब तक उसके शरीर की सारी हड्डियां नहीं टूट जाती। इसके अतिरिक्त उसे तब तक जलाया जाता है जब तक उसके शरीर का 99% हिस्सा राख नहीं हो जाता। ऐसी स्थिति उस पाकिस्तानी नागरिक के साथ हुई। इस घटना को ईश निंदा कहा गया। ईश निंदा बोले तो इन्होंने कुरान का विरोध किया था, इसके परिणाम स्वरूप यह घटना निकल करके आई। आप इस घटना से निश्चित ही प्रभावित हुए होंगे। इससे आप धर्मांधता का एक एक्सट्रीम देख करके विचलित भी हुए होंगे। यह धर्मांधता किसी भी देश के लिए अच्छी चीज नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। किसी भी धर्म का एक्सट्रीमिज्म सही और गलत के फैसले को लेना भूल जाता है, और जो यहां हुआ वो अपने आप में एक बहुत ही कायरानापूर्ण हरकत है। ऐसी स्थिति में खुलेपन की आवश्यकता है, और वो खुलेपन की आवश्यकता को लेकर के पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी सिविल बॉडीज इस बात का विरोध कर रही हैं। यहां जो घटना हुई, जिसके चारों तरफ लोग पूरी तरह से इस मॉब के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, यहां पर श्रीलंका के साथ में वी आर अशेम्ड लोग इस प्रकार के पोस्टर लेके खड़े हैं। पाकिस्तान में भी कई प्रोग्रेसिव थॉट के लोग हैं जो इस बात पर शर्मिंदगी व्यक्त कर रहे हैं कि श्रीलंका हमें अपने किए कार्य पर शर्म है। लेकिन वास्तविकता इससे उलट है। उलट यूं है क्योंकि जो व्यक्ति मरा उसका नाम प्रियंथा दियावदना था। यह व्यक्ति असल में इसलिए नहीं मरा कि इसने कुछ गलती करी, मरा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सरकार इन दिनों जो धार्मिक रूप से उन्माद करने वाले लोग हैं उनके सामने सरेंडर कर चुकी है। आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर आसिया बीबी का एक प्रकरण मैंने आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया है। आसिया बीबी जो कि पाकिस्तान के अंदर एक ईसाई महिला थी, उसके द्वारा एक अन्य धर्म की महिला यानी मुस्लिम महिला के ग्लास से पानी पी लिया गया था, जिसके आधार पर लोगों ने उसका विरोध किया और उसको फांसी की सजा हुई। लेकिन IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा पाकिस्तान से यह कहना कि यदि आपने इसको कुछ भी किया तो आपको मिलने वाला लोन बंद हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे निर्दोष करार दे दिया और दुनिया वालों ने उसे वहां से सीधा उठा के कनाडा भेज दिया। ये प्रकरण एक दिन में नहीं चला, लंबी कहानी है, मैंने शायद कहीं ना कहीं किसी वीडियो में बता रखी होगी, आप गूगल कर लीजिएगा। इस प्रकरण के दौरान एक पार्टी निकल के आई थी और वो पार्टी थी तहरीक ए लबैक, जिसने पाकिस्तान में धर्म के नाम पर लोगों को उकसाना शुरू किया। और धर्म के नाम पर जब उकसाना शुरू किया तो ये जो पार्टी बनकर के आई थी, ये बन के आई थी खादिम हुसैन रिजवी के नेतृत्व में 2017 में। और इसके नेतृत्व में बनी हुई इस पार्टी के आज जो प्रधान है, क्योंकि ये तो खादिम हुसैन रिजवी तो मर चुका है, इसके बेटे हैं साद हुसैन रिजवी, जिनको पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया था क्योंकि इस व्यक्ति ने ही फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से निकलने का प्रेशर क्रिएट किया था। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि चार्ली एब्दो प्रकरण के मामले में फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से निकालने के लिए साद हुसैन रिजवी ने एक बड़ी मात्रा में पार्टी की थी, एक बड़ी मात्रा में रैली बुलाई थी, जिसमें कि पाकिस्तान में सरकार पर यह प्रेशर क्रिएट किया गया था कि फ्रांस के राजदूत को यहां से निकालिए, अदरवाइज हम पूरे देश में आग लगा देंगे। पाकिस्तान सरकार ने साद हुसैन रिजवी की इस तहरीक लबैक के ऊपर बैन लगा दिया था, लेकिन बैन के बाद में पाकिस्तान इसी साल
पूरी तरह जलने लगा, जिसके चलते सरकार को सरेंडर करने पड़ा। और मैंने ये न्यूज़ भी आपको पढ़ाई है, शायद आपके ध्यान हो, मैंने इसका ये भी लिया है कि इमरान खान ने, और ये आज से महीने भर पहले की न्यूज़ है, आखिरकार इमरान खान ने कर ही दिया सरेंडर। यही थी तहरीक-ए-लबैक पार्टी, जिसके तहत पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। अर्थात इमरान सरकार ने पार्टी पे से बैन हटाया, साद रिजवी को रिहा किया और पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर इस पार्टी के 2000 से अधिक कट्टरपंथियों को रिहा कर दिया गया। वही कट्टरपंथी इस समय पर देश भर के अंदर उधम मचाए घूम रहे हैं। ये आसिया बीबी प्रकरण है जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, जिसके तहत तहरीक-ए-लबैक पार्टी का निर्माण हुआ था। अब पूरे पाकिस्तान में दो प्रकार के लोग निकल के आ रहे हैं। एक वो जो कि ईश निंदा, यानी कि एक धर्म विशेष की निंदा पर इतना बवाल जो काटते हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। उनमें कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि अबॉलिश ब्लास्फेमी लॉ, यानी कि ईश निंदा के ऊपर जो कानून है पाकिस्तान में, उसे ही खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस प्रकार की घटनाएं कॉमन हो रही हैं। बात करें श्रीलंका विशेष की, तो श्रीलंका के वंस अपॉन ए टाइम खिलाड़ी 2009 में पाकिस्तान में खेलने आए थे, तो आतंकियों ने इनकी बस पर ही हमला कर दिया था। श्रीलंका के साथ ये दो घटनाएं पाकिस्तान के उन तमाम प्रयासों पर पानी फेरती हैं जिसमें पाकिस्तान श्रीलंका को इसलिए साथ में रखना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो भारत को श्रीलंका के बहाने घेर लेगा। अब आते हैं हम भारत के मुद्दे पर। मुद्दा ये है, भारत के विषय में श्रीलंका की जो लोकेशन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। श्रीलंका जहां है वहां से भारत के दक्षिणतम हिस्से के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान लंबे समय से श्रीलंका में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। चीन तो कामयाब भी हो गया, चीन ने अपने द्वारा हम्बन टूटा पोर्ट पकड़ भी लिया। बात पाकिस्तान की जाए तो पाकिस्तान ने श्रीलंका के अंदर जब लिट्टे नामक आतंकी संगठन LTTE अगर आपको याद हो, तो उस समय पर भारत के द्वारा श्रीलंका में शांति स्थापित करने के जब प्रयास किए जा रहे थे, तब श्रीलंका की सेना को पाकिस्तान की सेना ने एयरफोर्स पायलट की ट्रेनिंग दी थी। यानी कि पाकिस्तान भारत के मसलों पर पहले से ही श्रीलंका में इंटरफेयर करता आ रहा है। यही कारण है कि श्रीलंका के दिमाग में पाकिस्तान की सकारात्मक इमेज है। सकारात्मक इमेज है, इसका अर्थ यह हुआ कि श्रीलंका की सरकार यह मानती है कि पाकिस्तान उसका समर्थक राष्ट्र है, हमारा विरोध करना ही उनके समर्थन का सबसे बड़ा आधार है। यही कारण है कि पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका के लोग नौकरी करने जाते हैं और पाकिस्तान के लोग श्रीलंका में नौकरी करने जाते हैं। वर्तमान में जो ये स्थिति बनी है, इसका विरोध अब श्रीलंका में भी हो रहा है। भविष्य में क्या होगा, ये दोनों देशों के बीच में कितनी कटुता आएगी या फिर ये चीजें संभाल ली जाएंगी, ये समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में ये पूरी दुनिया में बेहतरीन तरीके से क्रिटिसाइज हो रहा है। उम्मीद है आपको ये पूरा मसला सरल रूप से समझ में आ गया हो और भारत से इसका जो लॉजिक है वो क्लियर हो गया हो। बात की जाए इंडिया में, और इंडिया में अगर कोई ऐसा करता है तो हमारे यहाँ पर सेक्शन 295 IPC के अंतर्गत उसे सजा का प्रावधान दिया गया है। यदि आपको ये बात पसंद आई हो, आपको पूरा एनालिसिस समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ प्रश्न बनते हैं जिन्हें आप लोग अपने लिए अभ्यास के रूप में करके आ सकते हैं। प्रश्न है, आप इंडियन पॉलिटी में से ढूंढें कि भारत में पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने वाले कौन कौन से पॉइंट्स हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के लिए भारत में कौन कौन से मूल अधिकार दिए हुए हैं, क्या हमारे प्रियम्बल में भी धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, क्या हमारे नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी इसके बारे में चर्चा की गई है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसके बारे में बात की गई है। आप अपने लिए आज प्रॉपर तरीके से इस सवाल का जवाब खोजिएगा कि भारत में अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाए तो संवैधानिक रूप से, जैसे पाकिस्तान में डिमांड हो रही है कि ब्लास्फेमी कानून को अंत किया जाए, तो संवैधानिक रूप से भारत में कौन से उपबंध किए गए हैं, आज आप उन्हें अध्ययन करिएगा। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको कहीं पर भी लिखना पड़ सकता है। लिंचिंग की घटनाएं दुनिया में कहीं भी हों, इंडिया में भी हुई हैं, ये घटनाएं निश्चित ही झकझोरने वाली होती हैं।
ऐसी स्थिति में आप देश में कौन से प्रावधान हैं, उपबंध हैं, इनका आज पूरा गूगल रिसर्च करिए और एक बढ़िया सा आंसर तैयार करिए। अन्य जानकारियों में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यूपीएससी की प्राइस लिस्ट बढ़ने जा रही है। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, जिसमें कि उसे एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की क्लासेस दी जा रही हैं, 9 तारीख से कोर्सेज की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं तो कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथियों, आप लोग अपने लिए कोर्स परचेज करते समय आपको यदि लोन की फैसिलिटी भी चाहिए हो तो अनअकैडमी के द्वारा इजी लोन फैसिलिटी, साथ में मिनिमम पेपर वर्क के साथ सारे कार्य उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हमारे पास एक आइकॉनिक प्रोग्राम भी है जिसमें आप अपने एडुकेटर से या मेंटर से लाइव चैट कर सकते हैं, सीधा संवाद कर सकते हैं, स्टडी प्लानर बनवा सकते हैं, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आपको 1 साल का जो कोर्स है वो मात्र 44,000 रुपीज में दिया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं तो यह कोर्स आपको प्रीलिम्स, मेंस के साथ में उपलब्ध हो जाएगा। ये केवल जीएस का कोर्स है 44,000 में। यदि आप चाहते हैं ऑप्शनल का कोर्स भी परचेज करना तो ऑप्शनल का जो कोर्स है वो आप लोगों को 27,000 रुपए में दिया जा रहा है। तो 44,000 प्लस 27,000 के साथ आप मेरा रेफरल कोड यूज करके दोनों चीजें उपलब्ध कर सकते हैं। फीस में 10% डिस्काउंट आपको मेरे रेफरल कोड अंकित 10 से प्राप्त हो जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।